नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कर्मधारय तत्पुरुष समास करते हैं। इससे पहले हमने तत्पुरुष किया। तत्पुरुष के दो भेद बताए, व्यधिकरण तत्पुरुष और समान अधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास हम कर चुके हैं, तो आज हम समान अधिकरण तत्पुरुष का ही दूसरा भेद समान अधिकरण या जिसे कर्मधारय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। तो आज हम करते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास यानी कर्मधारय तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है कि तत्पुरुषः समान अधिकरणः कर्मधारय। यानी कर्मधारय तत्पुरुष समास की पहचान क्या है कि इसमें दो पद होते हैं। पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। कि इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। उत्तर पद विशेष्य होता है। तो कर्मधारय समास में क्या है कि पूर्व पद क्या होता है कर्मधारय तत्पुरुष में कि पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। इस समास को समानाधिकरण समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। समानाधिकरण भी कहते हैं। और इस समास में क्या है कि दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होती है। इस समास में यानी कर्मधारय समास में दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होती है। दोनों पदों के बीच में च, असौ, तत्, इव और एव लगाकर विग्रह किया जाता है। कि इसमें पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। और इस समास को क्या है, हम समान अधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। इस समास में दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होती है और दोनों पदों के बीच में जब विग्रह करते हैं तो च, असौ, तत्, इव और एव इन शब्दों के साथ लगा करके विग्रह किया जाता है। कर्मधारय तत्पुरुष 6 प्रकार का है। पहला हमारा क्या है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। पहला विशेषण पूर्व पद कर्मधारय तत्पुरुष समास। पहला हमारा क्या है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय यानी विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसका पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा और जो उत्तर पद है वो क्या होगा, विशेष्य होगा। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। विशेषणम विशेष्येन बहुलम। इसका पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा और उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य होगा। यथा नीलम उत्पलम, यथा
नीलम उत्पलम। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? नीलोत्पलम। नीलोत्पलम। समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? यथा नीलम उत्पलम, नील उत्पलम। इसी प्रकार से और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कृष्णः सर्पः। कृष्णः सर्पः। तो समस्त पद लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? कृष्ण सर्पः। तो अगला हम करते हैं, महान च असौ आत्मा। च असौ आत्मा। तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? महात्मा। इसी तरीके से सप्त चैते ऋष्ये। सप्त चैते ऋष्ये। सप्त ऋष्य है। क्या बन गया? सप्त ऋष्य है। तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, यानी इस समास में क्या है? पहला पद विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेषणम विशेष्येन बहुलम, यथा नीलम उत्पलम, नील उत्पलम, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पा, महान च असौ आत्मा, महात्मा। दूसरा इसका भेद क्या है? उपमान पूर्व पद पूर्व पद कर्म धार्य। उपमान पूर्व पद कर्म धार्य। उपमानानि सामान्य वचनै। उपमानानि सामान्य वचनै। तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय, यानी उपमानवाचक जो शब्द है तथा उपमेयवाचक इन शब्दों के बीच में इव लगाने पर ये क्या समास, कौन सा समास बनता है? उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास बन जाता है। यानी कभी कभी जहाँ पर हमें क्या है, उपमा का भाव झलकता हो और पूर्व पद क्या हो, उपमान वाचक हो, तो वहाँ पर क्या होता है? उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। कि जहाँ क्या है कि उपमा का भाव हमें दिखाई दे। उपमानानि सामान्य वचनै, कि जहाँ पर उपमा का भाव हमें दिखाई दे और वहाँ पर पूर्व पद क्या हो? उपमानवाचक हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। जैसे कमलम एव मुखम। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? कमल मुखम। कमल मुखम। कमलम एव मुखम, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? कमल मुखम। इसी तरीके से घन एव श्यामः। घन एव श्यामः, कि बादलों के समान काला। श्यामः। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? घन श्यामः, कि बादलों के समान काला। इसी प्रकार से वानरः एव चंचलः, कि वानर के समान चंचल। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? वानर चंचलः। वानर चंचलः। या जल के समान शीतल, कि कोई व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? बहुत शीतल है। जलम एव शीतलम। जलम एव शीतलम, तो क्या बन जाएगा? जल शीतलम, कि जल के समान शीतल। यानी इस समास में क्या है? उपमानानि सामान्य वचनै,
कि उपमानवाचक शब्द और उपमेयवाचक जो शब्दों के बीच में इव लगाने पर ये कौन सा समास हो जाता है। इस समास में क्या है, इव लगता है। उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास में इव का प्रयोग किया जाता है। इसके मध्य में क्या है, इव लगता है। तो ये समास हमारा कौन सा बन जाता है, उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास हो जाता है। तो अगला करते हैं हम उपमान उत्तरपद कर्मधारय। तीसरा उपमान उत्तरपद कर्मधारय, इसे हम उपमित समास भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उपमित समास भी कहते हैं। उपमित उपमित समास भी इसे कहते हैं। तो उपमितम मितम व्याघ्र आदि भी, उपमितम व्याघ्र आदि भी सामान्य प्रयोगई। यानी इस समास में क्या होता है कि जो उपमेयवाचक शब्द हैं, उपमेय क्या है कि जिसमें कोई क्वालिटी पाई जाए। उपमान क्या होता है कि जो गुण होता है, जो उसकी क्वालिटी है। उपमेयवाचक जो शब्द हैं, इन शब्दों का क्या है, व्याघ्र आदि शब्दों के साथ क्या होता है, उपमान उत्तरपद कर्मधारय समास होता है। यानी जब जिस समास में क्या है, उपमान उत्तरपद होता है, वो क्या माना जाता है, उपमान उत्तरपद कर्मधारय समास माना जाता है। यथा पुरुषः व्याघ्रः एव, पुरुष व्याघ्रः, पुरुष व्याघ्रः। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, पुरुष व्याघ्र एव, पुरुष व्याघ्रः। इसी तरीके से पुरुषः सिंह एव, कि पुरुष कैसा है, सिंह के समान है। पुरुषः सिंह एव, तो क्या बन गया, पुरुष समस्त पद बनाया तो बन गया हमारा पुरुष सिंह। अगला उदाहरण हमारा क्या है, जैसे नरः शार्दूलः एव, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, नर शार्दूलः, नर शार्दूलः। चरण है, इसी तरीके से चरण है कमलम एव, चरण कमलम, चरण समस्त पद बनाए तो क्या बन गया, चरण कमलम। तो उपमान उत्तरपद कर्मधारय उपमित, इसे हम क्या कहते हैं, उपमित समास भी कहते हैं। उपमितम व्याघ्र आदि भी सामान्य प्रयोगई, यानी उपमेयवाचक जो शब्द हैं, उन उपमेयवाचक व्याघ्र आदि शब्दों के साथ क्या है, इस समास का प्रयोग किया जाता है। उपमान उत्तरपद कर्मधारय समास का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने उदाहरण देखे। अभी तक यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल एसएस संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। पूर्वपद कर्मधारय समास, अवधारणा पूर्वपद कर्मधारय, यानी उपमित समास में, यानी इससे पहले वाला जो हमने समास किया उस समास में क्या था कि इव का प्रयोग किया गया था बाद में, परंतु इसमें क्या है कि यदि हम इन दोनों पदों के बीच में क्या करते हैं, एव का प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या माना जाता है, अवधारणा पूर्वपद समास माना जाता है। जैसे विद्या एव धनम, विद्या एव धनम, विद्या धनम। इस समास में क्या लगता है, एव मध्य में आ जाता है। तो विद्या एव धनम समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, विद्या धनम। इसी प्रकार से दुखम एव समुद्रः,
दुःखम एव समुद्रः। दुःख समुद्रः, समस्त पद बनाया तो क्या बन जाएगा? दुःख समुद्रः। मुखम एव कमलम, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? मुख कमलम। मुख कमलम। तो अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास, यानी इस तीसरे समास में हमने जब जो किया उसमें हमने इव लगाया था, पद के बाद में इव प्रयोग किया था, परंतु इसमें क्या है कि अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास में क्या है कि इसके बीच में एव लगा करके हम इस समास को बनाया जाता है, तो तभी इसे क्या कहा जाता है? अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। पांचवा हमारा भेद क्या है इसका? विशेषण उभय पद कर्मधारय समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास। विशेषण उभय पद, जहाँ पर दोनों पद क्या होंगे? विशेषण होंगे। उभय मैंने दोनों, पद मैंने पद, और विशेषण होंगे। यानी इस समास में क्या होगा कि दोनों पदों में ही क्या है? विशेषण रहेगा, अर्थात पूर्व पद भी विशेषण होगा और उत्तर पद भी क्या है? विशेषण होगा। इसीलिए इस समास का नाम क्या है? विशेषण उभय पद कर्मधारय समास रखा गया है। यानी इस समास में दोनों पद क्या होंगे? विशेषण होंगे। दोनों पदों में विशेषण होगा। दोनों पद विशेषण होंगे। इस समास में दोनों पद क्या होंगे? विशेषण होंगे। यथा शीतम च उष्णम च, शीतोष्णम, उष्णम कि ठंडा और गर्म। तो शीतम च उष्णम च शीत उष्णम, शीतोष्णम। तो अगला उदाहरण हम देखते हैं, जैसे तुल्यश्च असौ श्वेतश्च, तुल्य श्वेतः, तुल्य श्वेतः। पूर्वं पीतः पश्चात् प्रतिबद्धः। पूर्वं पीतः, पूर्वं पीतः पश्चात् प्रतिबद्धः। तो पूर्वं पीतः पश्चात प्रतिबद्धः, तो स्पष्ट पद बनाया तो क्या बन गया हमारा? पीत प्रतिबद्धः। पीत प्रतिबद्धः, पीत प्रतिबद्ध। इसी तरीके से पूर्वम सनातः पश्चात अनुलिप्तः। पूर्वम सनातः पश्चात अनुलिप्तः, कि पहले स्नान किया हुआ और बाद में वस्त्रों को धारण किया हुआ। समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? सनात अनुलिप्तः, सनात अनुलिप्तः, कि पहले नहाया हुआ और उसके बाद तैयार हुआ। तो पूर्वम सनातः पश्चात अनुलिप्तः, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सनातः अनुलिप्तः। तो इस तरीके से विशेषण उभय पद कर्मधारय, यानी इस समास कर्मधारय समास में दोनों पद क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। यथा शीतम च उष्णम च, शीत उष्णम, यानी शीत उष्णम किसकी क्वालिटी है? जल की। तुल्यश्च असौ श्वेतश्च, तुल्य श्वेतः। तो अगला हमारा क्या है? विशेषण उत्तर पद
कर्मधारय। विशेषण उत्तरपद कर्मधारय। विशेषण बाद में आए और विशेष्य पहले आए तो वो क्या होगा? विशेषण उत्तरपद कर्मधारय समास होगा। यथा मीमांसकः मीमांसकः मांसकः च असौ रूढ़श्च। कसमस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? मीमांसक दुर्दुरूढ़ः। तो मीमांसक यानी जिसने मीमांसा का अध्ययन किया हो, मीमांसा दर्शन का, मीमांसाम अधीते। मीमांसा प्लस वुन प्रत्यय से क्या बन जाता है हमारा? मीमांसक शब्द। तो मीमांसाम अधीते कि जिसने क्या है? मीमांसा का अध्ययन किया है। तो मीमांसा जमा वुन तो क्या बन गया? मीमांसकः। इसी प्रकार से वैयाकरणश्च असौ ख सूचिश्च। वैयाकरण च असौ ख सूचिश्च। तो यहाँ पर क्या है कि विशेषण उत्तर पद है और विशेष्य क्या है? पूर्व पद है। विशेष्य क्या है? पहले होता है और उत्तर पद जो विशेषण है वो क्या है? बाद वाला होता है। तो वैयाकरणश्च असौ ख सूचिश्च। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? वैयाकरण ख सूची। वैयाकरण ख समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? वैयाकरण ख सूची ही। समस्त पद वैयाकरण ख सूची ही। तो इस प्रकार हमने आज कर्मधारय तत्पुरुष समास का भेद किए कि कर्मधारय तत्पुरुष समास में क्या होता है? पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है और इस समास को समान अधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। और कर्मधारय समास में जब समास होता है तो दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगती है और दोनों पदों को मध्य में जब जोड़ते हैं तो च सौ तत् या इव और एव इन शब्दों के द्वारा जोड़ा इन शब्दों के द्वारा क्या है? जोड़ा जाता है। और 6 भेद हमने इसके किए। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमान उत्तर पद कर्मधारय जिसको उपमित समास भी कहते हैं, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय जिसमें एव दोनों पदों के बीच में एव आ जाता है, शब्दों के बीच में एव का प्रयोग हो जाता है, और 5वां विशेषण उभय पद कर्मधारय जिसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, और 6ठा क्या है? विशेषण उत्तर पद कर्मधारय जिसमें क्या है कि जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है, और जो पूर्व पद होता है वो क्या है? विशेष्य होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिलती हूँ अपने नए संस्कृत लेसन के साथ अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।